तो जी पुर्तगाल इमिग्रेशन के प्रोसेस में बहुत ही एक अच्छी तब्दीली आई है। इससे उन लोगों को भी फ़ायदा होने जा रहा है कि जो लोग पहले से पुर्तगाल में टीआरसी कार्ड का चाहे पहला हो या फिर रिन्यू कार्ड हो उसका इंतज़ार कर रहे हैं। ये आयमा ने आयमा क्या है पुर्तगाल में जो इमिग्रेशन का प्रोसेस यहाँ पे करती है, जहाँ से हमें टीआरसी कार्ड वगैरह मिलता है। तो इन्होंने अपने ऑफिशियल पेज पे लिखा है, ये मैं ऊपर स्क्रीनशॉट तो लगाऊंगा ही, लेकिन आसान लफ्ज़ों में आपको समझाने की कोशिश भी करता हूँ कि आयमा की तरफ से ऐसे लोगों को ईमेल सेंड की जाएगी ताकि आपको उस ईमेल के थ्रू आयमा के ऑफिस में बुलाया जाएगा और आपके डॉक्यूमेंटेशन की जांच पड़ताल की जाएगी। ये कौन से लोग हो सकते हैं और किन लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि उनको ईमेल आएगी, तो आपको बताता चलूँ। यहाँ पे सबसे पहले आयमा ने कहा है कि आपको स्कैन शुदा डॉक्यूमेंट्स लेके नहीं आने। मिसाल के तौर पे जब भी आपको ईमेल आएगी आयमा की तरफ से और आप उस ऑफिस में जाएंगे तो आपको अपने साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही लेके जाने हैं। कोई आपने फ़ोटो कापी वगैरह नहीं, ये आप खुद भी ऊपर स्टडी कर सकते हैं। तो जब आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे और आयमा आपके डॉक्यूमेंट्स की खुद फ़ोटो कापियाँ करके आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके वापस कर देगी। अभी आपको बता दूं कि कौन कौन से लोगों को आयमा ईमेल सेंड कर सकता है जिनके डॉक्यूमेंट्स में कोई मसला हो, या बहुत ज़्यादा लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना पहला टीआरसी कार्ड जब अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो उनके बायोमेट्रिक्स जब लिए गए थे तो आयमा की जो स्कैनिंग मशीन होती है ना, जहाँ से आपके बायोमेट्रिक्स लिए जाते हैं, तो वो ही ठीक नहीं होती। इससे अभी है तो आयमा का मसला, लेकिन टाइम हम लोगों का वेस्ट होता है। लेकिन कोई बात नहीं, आयमा ने इस अपडेट में कहा है कि हम ये प्रोग्राम इसीलिए जारी कर रहे हैं कि जो लोग पहले से इंतज़ार कर रहे हैं और आयमा को एक बहुत ही सुस्त मतलब कि लेज़ी प्रोसेस का सामना है कि बहुत स्लो है प्रोसेस, जिससे लोगों को तो प्रॉब्लम होती ही है, लेकिन आयमा इमिग्रेशन को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होती है, क्योंकि ऑफिसली लोग फिर कंप्लेन करते हैं, कोर्ट इनसे पूछता है आयमा को कि आप अपना प्रोसेस क्यों अच्छा नहीं कर रहे, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर आपके बायोमेट्रिक्स का मसला हुआ तो फिर से आपके बायोमेट्रिक्स लिए जाएंगे, तो आपने परेशान नहीं होना कि अभी फिर से ऑफिसली आपको इंतज़ार करना होगा, लेकिन ऑफिसली आपको आपका टीआरसी कार्ड थोड़ा जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि आयमा को बखूबी पता है यहाँ पे पहले ही लोग यहाँ पे सर दर्द लगाए बेचारे बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपको और ज़्यादा खपना यहाँ परेशान होना नहीं होगा। और अगर आपका कोई फाल्ता वगैरह आया हुआ है या अगर आपका पोर्टल काम नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों का पोर्टल पे काफ़ी मसला होता है, तो हो सकता है ऐसे लोगों को भी आयमा ईमेल सेंड करे कि हाँ भाई फ़लाँ दिन आपकी अपॉइंटमेंट है तो आप ऑफिस में आएँ, लेकिन आपने ऑन टाइम ठीक डेट पे जाना है। जब भी आयमा आपको ईमेल सेंड करेगी तो ऑन टाइम अपने सारे डॉक्यूमेंट समेत आप वहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन इसका मकसद यही है कि कुछ लोगों को आयमा ईमेल सेंड करेगी जिनके डॉक्यूमेंटेशन में कोई इशू होगा, लेकिन हर एक को आयमा की तरफ से ईमेल नहीं आएगी जिनके डॉक्यूमेंट्स पोर्टल के ऊपर बिल्कुल ठीक जाते हैं, या जब हम रिन्यू कार्ड अपना करवाते हैं और आयमा आपको कहता है कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पोर्टल के ऊपर ही अपलोड करें, तो जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी और अच्छे होते हैं और आयमा को लगता है कि हाँ भाई हमें इसको ईमेल सेंड करने की ज़रूरत नहीं, तो आपको ईमेल नहीं आएगी। मैं फिर से कह दूं, ईमेल उन्हीं लोगों को आएगी जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स में कोई थोड़ा सा ऊपर नीचे हो, या हो सकता है कभी कभी आप जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं वो ठीक से नहीं होता, या कहीं पे कोई भी कमी पेशी अगर रह गई, तो ऐसे लोगों को ही आयमा ईमेल करेगा कि आप हमारे ऑफिस में आएँ और अपने सारे डॉक्यूमेंट साथ लेके आएँ। और इन केस अगर कोई इंसान अपनी अपॉइंटमेंट पे ना गया तो आपकी जो दरख्वास्त है एप्लीकेशन होगी उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में आप लोगों को ईमेल आने का प्रोसेस शुरू कर दिया जाएगा, तो आप लोग अपनी ईमेल चेक करते रहें। और आई थिंक ये एक अच्छी ही चीज़ है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक साल हो गए या 8-8 महीने हो गए हैं अपने टीआरसी कार्ड का इंतज़ार कर रहे हैं, तो हो सकता है ऐसे लोगों को भी ईमेल आ सकती है। तो ऑफिसली आप जब जाएंगे और आपको कोई वकील करने की ज़रूरत नहीं होगी, तो आयमा खुद ही आपकी फ़ाइल वगैरह ओपन कर रही है, तो इससे ऑब्वियसली आई थिंक आप लोगों को फ़ायदा ही होगा। और आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं कि आयमा अभी अपना इमिग्रेशन का प्रोसेस थोड़ा सा और बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है, और ये अपने नए 1-2 और ऑफिस भी ओपन कर रही है, जैसे कि इन्होंने 2025 में भी 1-2 नया ऑफिस ओपन किया था। तो आहिस्ता आहिस्ता ही यहाँ पे चीज़ें अच्छी होंगी। यहाँ पे एक अच्छी बात क्या है कि हर रोज़ ही लोगों को टीआरसी कार्ड मिल रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ये जो रश है ना, जो पेंडिंग केसेस हैं, ये थोड़े से कम हो रहे हैं।
तो जिन लोगों की फ़ाइल रिजेक्ट भी हो गई है या फिर फ़ाइल कैंसिल वगैरह हो गई है, और अगर आप पुर्तगाल में मौजूद हैं, अगर आपने वकील किया हुआ है, और ऐसे लोग जिनकी पुर्तगाल में फ़ाइल रिजेक्ट हो गई है और फिर भी आप यहाँ पे मौजूद हो, आप लीगल वे से या आप पूरे टैक्सेस पे कर रहे हो, आपके पास जॉब है, तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा टाइम तो लग सकता है, लेकिन TRC कार्ड आपको ज़रूर मिलेगा। और इसमें ज़रूरी है कि आपने कोई ना कोई वकील या अपील की हो गवर्नमेंट को कि हाँ भाई मैं यहाँ पे प्रॉपर तरीके से रह रहा हूँ, हर एक रूल फॉलो कर रहा हूँ। तो वकील करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वकील आप कोई भी कर सकते हैं, यहाँ पे हर जगह आपको पुर्तगाल में वकील मैं कहता हूँ हर जगह ही मिल जाते हैं। सबसे ज़्यादा मसला ही फ़ाइल रिजेक्ट वाले लोगों को है कि यार हमारी तो फ़ाइल रिजेक्ट हो गई है, पोर्टल पे अभी भी रिजेक्शन का ही शो हो रहा है, लेकिन ऐसा ऐसा लोगों के पोर्टल बदलना भी शुरू हो गए हैं। और रिसेंटली भी आइमा में एक नेपाली भाई गए थे, उनको भी रिजेक्शन का शो हो रहा है। हालांकि वो लीगल वीज़ा के साथ यहाँ पे आए थे, लीगल एंट्री थी, तो जो लीगल वीज़ा के साथ जिन्होंने लीगल एंट्री की थी पुर्तगाल में, उनको भी ये रिजेक्शन का मसला शो हो रहा है। तो आप लोग थोड़ा सा सब्र रखें, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ही चीज़ें यहाँ भी ठीक होंगी। बस अभी मसला ये है कि यहाँ पे जो पुराने लोग हैं जिन्होंने ये कांड किए हुए हैं, बुरे बुरे आइमा को ऐसी ऐसी चीज़ें सिखा दी हैं गवर्नमेंट को, तो जिस वजह से आजकल लोगों को मसला और परेशानी हो रही है। इसमें कुछ हमारे लोगों की भी गलती है, जो लोग बेल्जियम फ्रांस में बैठ के टैक्सेस पे करते हैं। तो आई थिंक अगर आपको पुर्तगाल में TRC कार्ड लेना है तो आपका यहाँ पे पुर्तगाल में होना बहुत बहुत ज़रूरी है। सिस वाले लोग हैं जिनका नाम सिस में है, तो एक बहुत ही एक अच्छी गुड न्यूज़ है कि एक मेरे जानने वाले हैं, उनको अप्रूवल की ईमेल आ गई है, लेकिन TRC कार्ड नहीं मिला। जो ही उनको TRC कार्ड भी आएगा तो जनाब वो भी आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगा। और एक और अच्छी बात आपको बता दूँ कि जब आजकल आपको अप्रूवल की ईमेल आ जाती है ना, चाहे आपका फर्स्ट कार्ड हो या रीनो कार्ड हो तो सकता है जो नए नए लोग होंगे जिनको अप्रूवल की ईमेल आएगी तो आपको आपका कार्ड 3 से 4 हफ्ते में ही मिल जाएगा। बाकी आई लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।